Good morning, dear students. Our today's topic is asthma, on which we can study meaning, causes, symptoms, and asanas to cure asthma. So, the first topic is meaning of asthma. Asthma is a respiratory disease in which the airways become blocked, resulting in breathing difficulty. अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयरवेज को ब्लॉक कर देता है। एयरवेज का मतलब होता है वो पाथ या वो रास्ता जिससे कि ऑक्सीजन ट्रेवल होकर के हमारे नोज़ से लंग्स तक जाती है, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस को हिंदी में बलगम कहते हैं। बलगम जब हमारे ब्रोंकाइल में बनने लगता है, जिससे हमारे एयरवेज नैरो हो जाते हैं और हमें ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एक सिम्टम है अस्थमा का। सेकंड, एक्सेसिव कफ। अगर हमारे ब्रोंकाइल में एक्सेसिव कफ होने लगता है तो हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी और हमें कहीं ना कहीं अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी इंडिविजुअल की जो ब्रीथ है वो शॉर्ट है तो कहीं ना कहीं वो एक लक्षण है अस्थमा का। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ अस्थमा। नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब है अगर किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स में से किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, या मदर में हो या फादर में हो, तो कहीं ना कहीं वो चिल्ड्रंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये एक अस्थमा का कॉज है। सेकंड, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, फ्लू, साइनस इन्फेक्शन अगर किसी को रेगुलर है तो वो भी एक कॉज हो सकता है अस्थमा का। साइनस इन्फेक्शन का मतलब होता है सर्दी लगने के जो लक्षण दिखाई देते हैं किसी पर्सन में, जैसे कि चेहरे में दर्द, नोज़ में ब्लॉक या नोज़ का बहना, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इसके थ्रू भी हमें या किसी इंडिविजुअल को अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट है आसनास टू क्योर अस्थमा। There are 7 asanas by which we can cure asthma, and the asanas are as follows. Number 1, Sukhasan. Second, Chakrasan. Third, Gomukhasan. Fourth, Parvatasan. Fifth, Bhujangasan. Sixth, Paschimottanasana. Seventh, Matsyasan. Now see the procedure, benefits and contraindications of first asana, that is Sukh Asana. Sukh Asana, on which the meaning of Sukh is feeling of joy, happiness, decent, easy. That's why it is also known as easy pose. Now see the procedure of Sukh Asana. Number 1, sit cross-legged on the floor or any other flat surface. सबसे पहले आपको फ्लैट सरफेस पे क्रॉस लेग करके बैठ जाना है, जिसमें आपकी बैक और नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन आपकी बिल्कुल बेंड नहीं होगी। सेकंड, ब्रिंग 1 foot over the opposite knee. Place both palms on your knees and close your eyes. सेकेंड पोजीशन में आपको दोनों हाथ के अपने पाम्स को नीज पे रखना है और आंखें बंद कर लेनी है। थर्ड, ब्रीथ स्लोली एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पाथ ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न। सेकेंड पोजीशन में धीरे धीरे और लंबी सांस लेनी है और कॉन्सेंट्रेट करना है ब्रीदिंग पैटर्न पे, यानी कि वो पाथ या रास्ते पे जिससे कि आपके अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करते हुए लंग्स पे जा रही है। फोर्थ, कंटिन्यू ब्रीथिंग इन द सेम वे
फॉर 1 to 5 मिनट्स। और लगातार आपको इनहेल एक्सहेल करना है 1 से 5 मिनट तक। आप चाहें तो 5 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो कम में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सुख आसन। नंबर 1, इट स्ट्रेचेस योर स्पाइन। सुख आसन हमारे स्पाइन को स्ट्रेच करती है, क्योंकि हम जब इस पोस्चर में बैठते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, बिल्कुल बेंड नहीं करना होता है अपने आप को, जिससे कि स्पाइन हमारी स्ट्रेच होती है। सेकंड, ब्रॉडन्स योर कॉलर बोन्स एंड चेस्ट। क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारे चेस्ट जो है ब्रॉड होती है, खुली रहती है, जिससे कि वो चौड़ी होती है। थर्ड, इट काम्स योर माइंड। सुखासन एक मेडिटेटिव आसन है, जिससे कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं और उसी के थ्रू हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। फोर्थ, एनहेंस योर कंडीशन ऑफ पीसफुलनेस। फिफ्थ, किक आउट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सुखासन के थ्रू हम अपनी स्ट्रेस को दूर करते हैं, चिंता और थकान को दूर कर सकते हैं। सिक्स्थ, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग बॉडी पॉस्चर। सुखासन के थ्रू हम अपने बॉडी पॉस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉस्चर में हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, बिल्कुल भी बेंड नहीं करना होता है। सेवेंथ, इट स्ट्रेंथ योर बैक। ये हमारे बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एट्थ, इट स्ट्रेचेस योर एंकल्स एंड नीज। नाइन्थ, इट गिव्स gentle massage to your knees, calf muscles and your thighs also। जब हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे जो नीज़, काफ मसल्स और थाइज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट से दबे रहते हैं, जिसमें कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं इनहेल और एक्सहेल तो वो बॉडी पार्ट्स के थ्रू अप एंड डाउन होते हैं, जिससे कि हल्की फुल्की मसाज हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सुख आसन। नंबर 1, अवॉइड दिस आसन इफ़ यू हैव एनी इंजरी ऑन नीज और एंकल। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजरी है नीज और एंकल में तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नीज और एंकल हमारे बॉडी पार्ट से दबे रहते हैं, तो वो आपकी इंजरी को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये आसन हमें, अगर नी और एंकल में हमारे कोई इंजरी है तो ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड आसन है चक्र आसन, ऑन विच चक्र मीन्स व्हील, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हील पोज। सो see the procedure of chakra asan. Number 1, lie down on your back with feet apart, bend your knees and place your feet on the ground close to your body। सबसे पहले आपको फ्लैट बैक पोजीशन के थ्रू आपको लेट जाना है और अपने पैरों को बेंड करके अपने बटक्स के जितना क्लोज ला सकते हैं उतना क्लोज लाना है। ओके, सेकंड, नाउ ब्रिंग योर पाम्स अंडर द शोल्डर सच दैट द फिंगर्स पॉइंट टूवर्ड्स द शोल्डर एंड द एल्बोज आर शोल्डर विड्थ अपार्ट। सेकंड पोजीशन में आपको अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ से बैक साइड ले जाना है और एल्बो से फोल्ड करना है और पाम्स को अंदर की तरफ फेसिंग टूवर्ड्स द अर्थ लाना है नीचे, और जब नीचे लेकर आएंगे तो फिंगर्स आपकी शोल्डर की तरफ फेस करेंगे और पाम्स को ग्राउंड से टच करना है। ये दोनों पोजीशन आप पिक्चर नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं। नंबर थर्ड, इनहेल एंड प्रेस योर पाम्स
फर्मली इनटू द फ्लोर। धीरे धीरे लंबी सांस लेनी है और पाम्स को फ्लोर पर प्रेस करना है। फोर्थ, लिफ्ट योर शोल्डर एंड एल्बो फर्मली इनटू द फ्लोर। जब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो आपको अपने शोल्डर्स और एल्बो के साथ अपवर्ड की तरफ आना है। फिफ्थ, योर फीट शुड बी प्रेस्ड फर्मली इनटू द फ्लोर। नेक्स्ट में आपको अपने फीट को प्रेस करना है जिससे कि आपके हिप अपवर्ड साइड पुश होंगे। सिक्स्थ, इनहेल एंड लिफ्ट योर हिप्स। सेवेंथ, the spine should be rolled up so that it may seem to a semicircle arc or wheel। जब आप अपने फीट और पाम्स को पुश करेंगे तो आपकी बॉडी अपवर्ड साइड जाएगी जिससे कि वो सेमी सर्कल फॉर्म करेगी या फिर एक व्हील की तरह दिखाई देगी। एट्थ, straighten out your arms and legs as much as possible so that the hips and chest may be pushed up। जब आप फाइनल पोजीशन में आ जाएंगे तो आपकी बॉडी के हिप्स और चेस्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ पुश होंगे जो कि स्ट्रेच होंगे जिससे कि आपके चेस्ट और अदर बॉडी पार्ट्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। नाइन्थ, hold this position for at least 15 to 30 सेकेंड। फाइनल पोजीशन में आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है और कोशिश करना है कि इसे 15 से 30 सेकेंड तक होल्ड कर सके। और अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो ये आपके बॉडी को ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ चक्र आसन। नंबर 1, चक्र आसन प्रोवाइड स्ट्रेंथ to the liver, pancreas and kidneys। चक्रासन हमारे लीवर, पैंक्रियाज और किडनीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकंड, एक्सीलेंट फॉर द हार्ट। चक्रासन हमारे हार्ट के लिए भी एक्सीलेंट होता है। ये हमारे हार्ट को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं जिससे कि उसके चैम्बर्स बड़े होते हैं और हार्ट का फ्लो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। थर्ड, गुड फॉर अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये आसन अस्थमा के लिए भी बहुत उपयोगी होता है क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे लंग्स की मसल्स स्ट्रेच होती हैं जिससे कि वो ब्रॉड होती हैं और हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि किसी भी इंडिविजुअल के बोन्स वीक होती हैं और इजीली ब्रेक हो सकती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल ये आसन करता है तो बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है जिससे कि वो इजीली इस प्रॉब्लम से दूर हो सकता है। फोर्थ, व्हील पोज स्ट्रेंथेंस आर्म्स, शोल्डर्स, हैंड्स, रिस्ट एंड लेग्स। इस आसन से इजीली हमारे पर्टिकुलर्स या फिर अदर बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। पॉइंट है स्ट्रेचेस द चेस्ट एंड लंग्स। जब ये आसन हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे चेस्ट और लंग्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं जिससे कि ये बॉडी पार्ट्स अच्छी तरह डेवलप हो सकते हैं। सिक्स्थ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू एब्डोमेन एंड स्पाइन। जब ये आसन हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी जो मसल्स हैं वो एब्डोमेन की और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि इसमें हमें स्ट्रेंथ मिलती है। सेवेंथ, इंक्रीजेस एनर्जी एंड काउंटरएक्ट्स डिप्रेशन। जब ये आसन परफॉर्म करके हम फिनिश करते हैं तो कहीं हमारी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी मिलती है और डिप्रेशन जो है बाहर निकल जाती है और या फिर दूर हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ
चक्रासन। नंबर 1, डू नॉट ट्राई दिस योगा पोज इन केस ऑफ बैक इंजरी। अगर हमारे बैक में कोई भी इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड में या बैक मसल्स में कोई इंजरी है, तो यह हमें आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो वो इंजरी और ज़्यादा डीप हो सकती है, जिससे आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम देन डोंट ट्राई दिस पोज। अगर हमें पहले से ही कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो ये आसन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स की मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती हैं, और अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो वो इसका साइड इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। थर्ड, अ हेडेक और डायरिया शुड अवॉइड दिस आसन। अगर आपको हेडेक है तो यह आप आसन ना करें, क्योंकि जब हमारा हेड डाउनवर्ड होता है तो पूरा ब्लड फ्लो हमारे हेड की तरफ आता है, जिससे कि हमारे हेड पर प्रेशर पड़ता है और हो सकता है कि कोई और भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके अगर आपको हेडेक है तो। फोर्थ, हाई और लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे ये आसन नहीं करना चाहिए।